हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी साइंस। हमारा कहाँ तक हो गया था? मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन तक पढ़ लिया था। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कृषि। जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है। आपको पता है जैसे जनसंख्या बढ़ती है ऐसे ही भूमि में भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। यानी कि बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे संख्या भी बढ़ती जा रही है ऐसी खाद्य पदार्थों का भी यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी क्या हो रही समस्या भी उत्पन्न हो रही हैं। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाइयों, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने के में सफल हुए हैं। क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे जो वैज्ञानिक से चीज़ें बनाई गई हैं, मशीनें बनाई गई हैं, जिसके द्वारा हम आसानी से खाद्य पदार्थों को अपने खेतों में डाल सकते हैं। अब दिया हमें नेक्स्ट हेडिंग क्या दी है? ईंधन। ईंधन हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, इंग्लिश में भी हमने पढ़ा था फ्यूल। फ्यूल मीन्स ही होता है ईंधन। ईंधन 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ईंधन को जलाने के लिए, ऑक्सीजन, आग और ईंधन। 3 चीज़ें होना जरूरी है किसको? आग लगाने के लिए। तो पेड़ की सूखी पत्तियाँ, अब ईंधन देखेंगे होता क्या है। तो पेड़ की सूखी पत्तियाँ, गोबर गैस से तैयार उपले, यानी कि जो उपले बनाए जाते हैं, कंडे बनाए जाते हैं, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन प्रमुख स्रोत हैं। आपको पता है ये पारंपरिक स्रोत हैं जो ईंधन के रूप में हम लोग जलाते हैं। लकड़ी हुआ, कंडे हुए, कोयला हुआ, ठीक है। इनके प्रयोग से बहुत अधिक समय और श्रम लगता है, यानी क्या कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी लगती है। वर्तमान में आज के युग में क्या कह रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस यानी कि एलपीजी गैस जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसके आवागमन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है, यानी कि समय की भी बचत होती है और मेहनत की भी बचत होती है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इसी प्रकार सोलर कुकर जैसे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग भी व्यापक रूप में हो रहा है, यानी कि जो सोलर कुकर यानी कि सूर्य की रोशनी से जो खाना पकाते हैं उनका भी प्रयोग किए जाने लगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? चिकित्सा। क्या है? चिकित्सा। देखेंगे चिकित्सा क्या होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है। चिकित्सा यानी कि जो अस्पताल वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं इनका भी बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियाँ की खोज हुई है और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है, जैसे कि चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी, इन सब रोग बीमारियों से बचाने के लिए इनके टीके लगते हैं। टीका का विकास हुआ है। टीका यानी कि इंजेक्शन के रूप में जो लगाए जाते हैं ताकि, और ये सब बच्चों को 6 महीने में ही लगा दिए जाते हैं ताकि बच्चे को आगे चल के कोई भी रोग ना हो। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में भी तीव्र गति सफलता हुई है, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसलिए कह रहे हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा चिकित्सा में बदलाव आया है, यानी कि इनको भी रोकने के लिए बहुत सारी ऐसे अस्पतालों को खोला गया है, उनमें दवाइयाँ बनाई गई हैं। तो ये क्या है हमारे कि चिकित्सा में भी बहुत सारे प्रयोग यानी कि इसमें भी बहुत सारे क्रांति आ गई है। अब है हमारी नेक्स्ट हेडिंग राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि राष्ट्र को सुरक्षा रखने में भी
काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, देखेंगे क्या। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेज़ी से उन्नति की है। इससे एक नई क्रांति आ गई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों का नष्ट करने में होता है। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सी मिसाइलें, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हुआ है। युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में होता है। इनसे हमारे देश की प्रभावी ढंग से सुरक्षा होती है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीक में हमारे देश सफलता प्राप्त की है। यानी कि जो दूसरे विदेश के लोग होते हैं जो हमारे देश में हमला कर देते हैं, उनसे बचने के लिए बहुत सारी मिसाइलों को भी बनाकर तैयार किया गया है। आगे क्या दिया है, सफलताएं प्राप्त की हैं। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूरसंचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव भी हो पाए। यानी कि आपने देखा हो जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, उनसे भी बहुत सारी क्या हुई है व्यवस्थाओं को किया गया है। आप ही तो सुदूर संचूर यानी कि रिमोट सेंसिंग में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। यानी कि पूरे विश्व में भारत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। हमने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। परमाणु ऊर्जा तथा उससे संबंधित जैसे कि शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप अनेक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अब इसके अतिरिक्त क्या कह रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग चिकित्सा तथा कृत्रिम के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इनके प्रभाव से कुछ हानियां भी हुई हैं। देखेंगे क्या है। तो बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जो हमारे उद्योग हैं यानी कि फैक्ट्रियां वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो इनसे गैसें निकलती हैं, वो हमारे लिए नदियों में यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी कि ख़राब पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं जो, और नदियों में भी बहा देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जिसके कारण नदियों का जल क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों का भी अत्यधिक प्रयोग के साधन में बढ़ जाने से ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। यानी कि जो मनोरंजन के साधन बढ़ते जा रहे हैं, आप देखते हो उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें उत्पन्न होती हैं, वूफर लगा लिए, साउंड लगा लिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसके कारण क्या होता है, आदमी बहरा भी हो सकता है। स्वचालित मशीनों के प्रयोगों से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि हुई। यानी कि जैसे जैसे मशीनें ज़्यादा लगती जा रही हैं तो हाथ का काम कम होते जा रहा है और मजदूर भी कम लगाए जाते हैं। इसलिए जो बेरोजगार हो रहे हैं उनकी बेरोजगारों की भी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनको काम नहीं मिलता है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। आप देख रहे हो कि जंगलों के पेड़ कटते जा रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ खड़ी होती जा रही हैं। फलस्वरूप जंगलों का विनाश भी हो रहा है, वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके कारण अनेक प्रजाति के जंतुओं जैसे बाघों की संख्या में कमी होती जा रही है। बहुत सारे जानवर जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो जानवर हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं तथा उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से दोहन करना होगा तथा नए आविष्कारों का उपयोग समाज की उन्नति के लिए करना होगा। यानी कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उनसे नुकसान भी नहीं है, लाभदायक भी है, लेकिन बहुत सारी नुकसान भी है। देखो हमने क्या क्या देखा, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हमें
विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग में कार्यों में सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। यानी कि जो हमारे कार्य हैं उनको आसानी से कर सकें, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर ही आश्रित है। विज्ञान के बिना प्रौद्योगिकी नहीं है और प्रौद्योगिकी के बिना विज्ञान नहीं है। किसी के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि होना क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहलाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा विकास होना क्या है? हरित क्रांति है। अब हमारे यहाँ पे दिए अभ्यास, देखेंगे क्या है। सबसे पहले क्या दिए? निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी पुस्तिका में भरिए। पहला क्या दिया है? द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। किसके द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है? तो स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। ख, दैनिक जीवन में उपयोगी है। हमारे जो दैनिग जीवन में क्या सबसे ज़्यादा उपयोगी है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अब क्या दिया है? तीसरा दिया है टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? टेलीफोन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। घ, मृदा प्रदूषण से कम होती है। क्या कम होती है? उर्वरा शक्ति कम होती है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहे हैं? हमारे शरीर की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमारे शरीर की जांच की जा सकती है। खा, डैश और डैश मनोरंजन के साधन हैं। मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम क्या है? हमारे मनोरंजन के साधन है। बाहर के गेम तो आजकल कोई खेलता ही नहीं है। गा, ढेकली, राहत, डैश में पारंपरिक साधन है। किसके पारंपरिक है? किसान के पारंपरिक साधन हैं। यहाँ पे क्या है? किसान के नहीं, सिंचाई के पारंपरिक साधन है। आजकल तो ट्यूबवेल लग गए हैं बड़े बड़े, लेकिन ये जो ढेकली, राहत हुई, ये एक टोकरी बांधकर, रस्सी से बांधकर नदियों से पानी ले जाते थे। तो ये क्या है? सिंचाई के पारंपरिक साधन हैं। घ, किसी उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा था विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब हमारी क्या दी है? मैचिंग। पहला क्या है? का, ईमेल। ईमेल में क्या होता है? ईमेल से हम क्या करते हैं? ये कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। ख, कृत्रिम उपग्रह। ये क्या है? हमारा दूरसंचार व्यवस्था है। मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या होता है? मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल ये क्या है? मिसाइल हैं। और लास्ट क्या है हमारे? एलपीजी गैस। तो ये क्या है? कौन सी गैस है? खाना पकाने वाली गैस है।